नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हम तुझे भुला न पाएंगे। शहीदों का बलिदान याद रखेगा पूरा हिंदुस्तान। शहीदों को आखिरी सलामी देते हुए ऐसे ही नारे लग रहे हैं। 45 साल के बाद चीन की सीमा पर खून बहा। चीन के धोखे से हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। आज शहीदों को नमन करते हुए देश गमगीन है, गुस्से में है। गम है, गुस्सा है, तो गर्व भी है। जाबाजों की आखिरी विदाई के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। आंखें नम हैं, लेकिन फूलों की बारिश हो रही है। दिल में आक्रोश है, लेकिन फक्र से सिर ऊंचा है। शहीद कर्नल संतोष बाबू आखिरी सफर पर निकले तो लगा कि पूरा शहर ही साथ है। अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। कोरोना की गाइडलाइंस के कारण इजाजत कम लोगों को ही मिली, लेकिन सड़क के दोनों ओर भारी तादाद में आंखों में आंसू लिए लोग खड़े रहे। ये एक शहीद की अंतिम यात्रा है और ये जो लोग हैं ये उस शहीद को याद करने और उसको अपना धन्यवाद ज्ञापन करने यहाँ इकट्ठा हुए। ये बताता है, ये जो भीड़ है और ये जो नारे हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम के, ये बताता है कि देश वीर, हमारे जितने भी वीर सैनिक हैं उनको हमेशा याद रखेगा। संतोष बाबू अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। पत्नी दिल्ली में रहती हैं, लेकिन जैसे ही शहादत की खबर आई, पूरा परिवार टूट गया। हैदराबाद के संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट का हिस्सा थे। वो 1.5 साल से चीनी सीमा पर तैनात थे। As a parent, I have my own grief and my deep worry. As a citizen of India, as a defense family person, I feel proud of my son. I feel proud of my son. शहीद कर्नल संतोष बाबू LAC के रखवाली करते हुए शहीद हो गए। कर्नल 20 उन सैनिकों में शामिल थे जो गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ खूनी संघर्ष में शहीद हुए। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू चीनी सैनिकों से बातचीत के लिए गए थे, लेकिन चीन ने पीठ पर हमला कर दिया। बिहार के बेहटा में शहीद हवलदार सुनील कुमार के अंतिम दर्शन के लिए पूरा इलाका ही जुट गया। शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर देर रात दानापुर पहुंचा, जहां से आज सुबह ही उनके गांव बिहटा लाया गया। तिरंगे में लिपटे शहीद सुनील सिंह के अंतिम दर्शन के लिए सुबह से पूरा इलाका जुट गया। उसे घुस कर मारे, सर्जिकल स्ट्राइक करे चीन में, उसको छोड़े नहीं। हमारी सुनील बाबू का शहादत बेकार न जाए। हर आंखों में आंसू थे, हर दिल में चीन के लिए आक्रोश था। अंतिम यात्रा में शहीद सुनील कुमार अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद सुनील का नाम रहेगा के नारे लग रहे थे। सारे लोग घाट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सुनील कुमार जो 16वीं बिहार रेजिमेंट के हवलदार थे, उनका पार्थिव शरीर करीब 20 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी शव यात्रा के बाद अपने मुकाम तक धीरे धीरे पहुंच रहा है और लगातार नारेबाजी चल रही है। वीर सुनील अमर रहें, वीर सुनील अमर रहें, बिहार रेजिमेंट जिंदाबाद। सुनील उस तारापुर इलाके से आते हैं जहां से सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने वालों की भारी तादाद है। आज तारापुर अपने बेटे को खोकर गमगीन है, लेकिन गर्व भी है कि उसकी मिट्टी का बेटा देश पर कुर्बान हो गया। शहीद हवलदार के पलानी को उनके गांव रामेश्वरम के काडूकलूर में अंतिम विदाई दी गई। उनकी शहादत को सलाम करने पूरा गांव उमड़ आया। इतनी भीड़ थी कि पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ी।
घरों के छतों पर जगह नहीं थी। शहीद पलानी 22 साल से भारतीय सेना में थे। उनके भाई भी सेना में हैं, जो राजस्थान में तैनात हैं। 10 दिन पहले ही उनकी भाई से बात हुई थी। परसों रात फोन आया कि उनके भाई शहीद हो गए। सूर्यापेट से आशीष पांडे और बिहटा से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। शहीदों के परिवार वालों के दर्द को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। शहीद सुनील कुमार के परिवार को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। सुनील कुमार के भाई से बातचीत की है हमारे संवाददाता सुजीत झा ने। हमारे साथ मौजूद हैं शहीद जवान सुनील कुमार के भाई अनिल कुमार। अनिल जी, अंतिम विदाई हो गई, एक जाबाज शहीद के रूप में याद किया जाएगा सुनील कुमार जी को। क्या कहेंगे इस पूरे जिस तरीके का एक शहादत है उसको देखते हुए? नहीं कहेंगे कि मेरा भाई हो या जो और अन्य सैनिक जो शहादत दिए वीरतापूर्वक, उनका बलिदान बेकार ना जाए। उनको जो है कड़ी से कड़ी चुनौती दे करके मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अनिल जी, आप खुद फौज में रहे हैं, तो आपको तो जज्बा और ये लगता होगा कि चीन जिस तरह से बार बार धोखेबाजी करके पीछे से वार करके करता है, तो उस तरह से एक माकूल जवाब भारत की तरफ से देना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल देना चाहिए। आज से नहीं, ये चीन का साजिश है। 3 कदम आगे बढ़ना, 2 कदम पीछे हटना। शुरू से उसका नीति रहा और आज भी उसी नीति पर चलते आ रहा है। इसलिए इस नीति को बिल्कुल तोड़ना चाहिए। तो आप क्या मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए कि खून के बदले खून। खून के बदले खून, परिवार की ये मांग है। वहीं कहीं शहीदों को अंतिम विदाई दी जा रही है तो कहीं पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा है। जब से फोन आया, घर में मातम पसरा हुआ है। यकीन नहीं हो रहा कि उनके अपने अब नहीं रहे। पंजाब के पटियाला और गुरदासपुर के 2 बेटों ने देश पर कुर्बानी दी है। दोनों शहर गम में डूबे हुए हैं। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो देश पर कुर्बान हो गए, सरहद की हिफाजत करते करते शहीद हो गए। कोई सिंह भूम से है तो कोई पटियाला से, कोई गुरदासपुर से है तो कोई साहिबगंज से। किसी ने सोचा न था कि अपने गांव वो तिरंगे में लौटेंगे। शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर गुरदासपुर पहुंचा तो अपने गांव के बेटे के सम्मान में नारे गूंज उठे। सतनाम 1995 में सेना में शामिल हुए थे। उनकी शहादत की खबर पहले उनके भाई सुखचैन सिंह को दी गई। इस खबर से सन्न सुखचैन को समझ नहीं आया कि उनकी पत्नी और बच्चों को क्या बताए। 2 बच्चे हैं, 17 साल की बेटी है, बेटा 16 साल का है। पंजाब का एक और बेटा देश पर कुर्बान हुआ। जैसे ही शहादत की खबर पहुंची, परिवार पर तो पहाड़ टूट गया। पत्नी रो पड़ी, दोनों बच्चे खुद को संभाल नहीं पाए। बच्चों को अफसर बनाना चाहते थे। अब आगे क्या होगा क्या जाने। तो बहुत सपने थे, बोलता जो तंगी मैंने काटी है वो मैं बच्चों को नहीं काटने दी। वो जो उनको बोलते थे अपना फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दे, वॉकिंग करके आते थे, सुबह रनिंग करके आते थे, अफसर बनाऊंगा मेरे बेटे को। इतना कुछ होता रहे तो फिर बहुत परिवार जो उजड़ जाएंगे। रोकना चाहिए सब चीजों को। झारखंड के जमशेदपुर में शहीद गणेश हांसदा के पार्थिव शरीर का इंतजार है। जब से फोन आया, घर में मातम है। मां ने कभी सोचा नहीं था कि 21 साल की उम्र में बेटा देश पर कुर्बान हो जाएगा। बेटे को लेकर कई सपने देखे थे, अब वो अधूरे ही रह जाएंगे। उन्होंने ये लास्ट वर्ड यही कहा कि फोन करना जो है यहाँ से बड़ा मुश्किल है,
नेटवर्क का जो है इश्यूज आ रहा है, यहाँ से फ़ोन नहीं कर पाएंगे। जब कहीं और हम जाते हैं, किसी दूसरे पोस्ट पे जाएंगे, उसके बाद हम आपको फ़ोन करेंगे। ये लास्ट इनकी बात हुई थी 3 सप्ताह पहले। नेटवर्क इशू था, उनका कॉल आ नहीं रहा था। बहरहाल यहाँ पे लास्ट राइड परफॉर्म किए जाने की तमाम तैयारियां चल रही है। हम लोग का गर्व है कि नहीं, देश बलिदान दिया है तो ऐसे नहीं, एक देश के लिए दिया है और एक साहसपूर्ण दिया, जो कि पूरा दुनिया इसको आज जान रहे हैं। चीन की दगाबाजी से देश ने 20 वीर सपूत खो दिए। इनमें 12 सैनिक 16 बिहार रेजिमेंट के हैं तो 3 शहीद पंजाब रेजिमेंट के। 16 बिहार रेजिमेंट के 12 शहीद, 3 पंजाब रेजिमेंट के 3 शहीद, 3 मीडियम रेजिमेंट के 2 शहीद, 12 बिहार रेजिमेंट का 1 शहीद, 81 माउंट ब्रिगेड सिग्नल कंपनी के 1 शहीद और 81 फील्ड रेजिमेंट के 1 शहीद। देश 20 शहीद जाबाजों को सलाम कर रहा है, उनकी बहादुरी पर फख्र कर रहा है, लेकिन चीन को लेकर आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। बस यही मांग है कि ये शहादत बेकार न हो। जमशेदपुर से सत्यजीत कुमार और पटियाला से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। देश के लिए शहीद होने वाले 20 बहादुर सपूत तिरंगे में लिपटकर अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। इन्हीं वीर जवानों में शामिल थे गलवान घाटी में भारतीय सैनिक दल की अगुवाई करने वाले 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल बी संतोष बाबू। कर्नल संतोष को आज उनके घर तेलंगाना के सूर्यापेट में पूरे सैनिक सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। चीन की धोखेबाजी से लोहा लेते हुए वीर गति पाने वाले कर्नल बी संतोष बाबू की अंतिम यात्रा निकली। ऐसा लगा मानो पूरा शहर सड़कों पर उतर आया हो। जमीन से लेकर आसमान तक अपार जनसमूह नजर आ रहा था। सड़क के किनारे जितने भी मकान या दुकानें थीं, उसकी छतों पर लोग खड़े थे, नारे लगा रहे थे, फूल बरसा रहे थे। ये एक शहीद की अंतिम यात्रा है और ये जो भीड़ है वो शहीद को नमन करने के लिए यहाँ आई है। ये भीड़ बताती है कि कैसे ये देश एक वीर की शहादत नहीं भूलेगा और हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे हमारे वीर जवानों ने हमारी सरहद की रक्षा करते हुए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। तिरंगे में लिपटे 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू के पार्थिव शरीर को लेकर सेना की गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, वीर जवान के सम्मान में लोगों की नारेबाजी उतनी ही तेज होती जा रही थी। पूरे सैनिक सम्मान के साथ सूर्यापेट में बी संतोष बाबू को आखिरी विदाई दी गई। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन। इससे पहले देर रात कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू का पार्थिव शरीर हैदराबाद से उनके घर सूर्यापेट लाया गया तो परिवार के लोगों की आंखों से आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा। सुबह अंतिम दर्शन के बाद यहां से पूरे सैनिक सम्मान के साथ आखिरी यात्रा शुरू हुई। संतोष बाबू अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। वो 16 बिहार रेजिमेंट का हिस्सा थे। सोमवार रात गलवान वैली में कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में ही भारतीय सैनिकों का दल चीनी खेमे में गया था। भारतीय दल चीन को ये समझाने गया था कि वो सहमति के मुताबिक अपनी सेना पीछे ले ले, लेकिन चीन ने विश्वासघात करते हुए कर्नल संतोष और उनके दल पर हमला बोल दिया। As a parent, I have my own grief and my deep worry. As a citizen of India, as a defense family person, I feel proud of my son. I feel proud of my son. भारतीय जवान अदम्य वीरता दिखाते हुए चीन को सबक सिखा चुके हैं, लेकिन 20 बहादुर जवानों के रूप में भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। जवानों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। तेलंगाना के सूर्यापेट से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
चीन के धोखे का जवाब देने के लिए 20 जवान हमारे शहीद हो गए। जवानों के पार्थिव शरीर का उनके घर पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। शहीदों के परिवार में गम, गर्व और चीन के खिलाफ गुस्सा है। इस शहादत ने देश के लिए अपने लाल को सौंपने का जज्बा उनके भीतर और मजबूत कर दिया है। ऐसा लग रहा था मानो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के सारे लोग कड़ुकालूर गांव में उमड़ आए हैं। मैदान में लोगों की अपार भीड़ थी तो घरों की छतों पर भी लोग भरे हुए थे। ये भीड़ उमड़ी थी देश के वीर सपूत हवलदार के पलानी के आखिरी दर्शन के लिए। कड़ुकालूर की माटी के लाल पलानी भी उन बहादुर जवानों में शामिल थे जिन्होंने लद्दाख के गलवान घाटी में अपना बलिदान दिया था। इससे पहले तड़के सैनिक गाड़ी से फौजी धुन के साथ जब वीर जवान का पार्थिव शरीर उतारा गया, मानो दर्द का समंदर उमड़ पड़ा। दिन में सैनिक बैंड के साथ शहीद की आखिरी यात्रा निकाली गई। पूरे सैनिक सम्मान के साथ हवलदार के पलानी को आखिरी विदाई दी गई, गन सैल्यूट और सुपुर्द खाक करते हुए। इधर बिहार के वैशाली के जंदाहा के चक फतेह में अभी भी वीर जवान जय कुमार सिंह के पार्थिव शरीर का इंतजार है। गलवान में शहादत देने वाले जय कुमार का पार्थिव शरीर आज रात पहुंचने का अनुमान है। मैं वैशाली के चक फतेह गांव में हूं, जहां पे शहीद जय किशोर सिंह का जो पार्थिव शरीर है थोड़ी देर बाद पहुंचने वाला है। और इस वक्त आप देखिए, तस्वीरें देखिए किस तरीके से गांव में एक प्रशासन के कुछ लोग भी यहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वो जानना चाह रहे हैं कि जब पार्थिव शरीर आएगा तो फिर अंतिम संस्कार की क्या प्रक्रिया होगी, कहां पे करवाना चाहेंगे, उसको लेकर यहां तैयारियां चल रही हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जय किशोर सिंह के पिता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि बेटे की जो शहादत हुई है उस पर क्या कहेंगे। बेटे की शहादत हुई है, आपका दूसरा पहला बड़ा बेटा भी है, वो भी सिक्किम में है, क्या कहेंगे? वो भी आ गए। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, वो कहता है बेटा आया तब वो बोला जो कोई बात नहीं है, वो लड़ाई में गया, वो शहीद हो गया, देश के रक्षा में वो मारा है और अपने शहीद हुआ। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में हंसदा परिवार की आंखें इंतजार में पथरा गई हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के बांसदा गांव के गणेश चीन के साथ झड़प में शहीद हुए थे। परिवार गहरे गम में है, लेकिन इस गम में गर्व का भी भाव है। एक ही झटके में हम लोग का पूरा सपना चकनाचूर हो गया है अभी फिलहाल, लेकिन इसकी वजह से हम लोग का गर्व है कि नहीं, बलिदान दिया है तो ऐसे नहीं, एक देश के लिए दिया है और एक साहसपूर्ण दिया, जो कि पूरा दुनिया इसको आज जान रहे हैं। आज हम लोग का नाम हर तरफ गम है तो गर्व भी है। देश के लिए शहीद होना कोई मामूली बात तो नहीं, हर किसी का ये सपना होता है। इस शहादत को भूल नहीं पाएगा भारत। रामनाथपुरम से शालिनी लोबो, पूर्वी सिंहभूम से सत्यजीत के साथ रोहित सिंह, वैशाली, आज तक। लद्दाख के गलवान घाटी में शहादत देने वाले राजेश औरंग के परिवार में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। वो अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में उनके घर गांव वालों का तांता लगा हुआ है। राजेश के पार्थिव शरीर का वहां इंतजार किया जा रहा है। हम लोग इस वक्त है सिपाही राजेश औरंग के घर में, बीरभूम जिले के बिलघुरिया गांव में उनका घर है और घर के बाहर बहुत सारे लोग इस वक्त ये अपेक्षा करते हुए कि कब उनका जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ पे लाया जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे एकजुट हो गए हैं। परिवार के लोग
उनकी माता पिता आपको दिखाएंगे किस हालत में है। वो बात करने के हालत में बिल्कुल नहीं है और आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो परिवार का एक लौता कमाने वाला था वो अगर गुजर जाए तो किस तरह का मानसिक स्थिति हो सकती है उस परिवार की। और इस वक्त वही है, माता पिता ही नहीं, उसके साथ साथ 2 बहन भी हैं। राजेश उरांव का सिर्फ 26 साल का उम्र उनका था। कुछ ही साल पहले उन्होंने भारतीय सेना में अपना नाम लिखाया था। राजेश उरांव की जो पार्थिव शरीर है उसको ये गांव बेलघुरिया गांव जो है बीरभूम जिले में, उसको वापस लाया जाएगा ताकि सब एकजुट होकर हजारों लोग इस इलाके में अपना जो ट्रिब्यूट है, जो सम्मान है, वो उनको जता पाए। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ इंद्रजीत, आज तक बीरभूम।